Assalamualaikum students, welcome to Fast Logic Lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय सम यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.6. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17. बाकी तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर मेरे चैनल के नाम के साथ सर्च करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन इंशाल्लाह से मिल जाएगा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. क्वेश्चन 17 की आपको स्टेटमेंट शो हो रही होगी. क्या कह रही है स्टेटमेंट? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पैरेललोपाइप्ड, ये सॉरी पैरेललोपाइप्ड है, ओ साथ आता है, ये पूरा एक ही वर्ड है, with faces parallel to coordinate axis that can be inscribed in the ellipsoid. और ये आपको एलिप्सॉइड की इक्वेशन दी हुई है. स्टैंडर्ड इज 8 ABC over 3 square root 3. वो कह रहे हैं आपने शो कराना है कि एक पैरेललोपाइप्ड है. पैरेललोपाइप्ड क्या होती है? लाइक अ रेक्टेंगल. ठीक है, लार्जेस्ट पैरेललोपाइप्ड है जिसके फेसेस क्या है? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड एलिप्सॉइड. एलिप्सॉइड होती है जैसे स्फेयर नहीं होती, स्फेयर थोड़ी सी अगर स्ट्रेच हुई भी हो इस तरह करके, ये एलिप्सॉइड होती है. ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपके पास? लार्जेस्ट पैरेललोपाइप्ड है, यानी कि पॉसिबल जितना लंबा हो सकता है. तो ये एक लार्जेस्ट पैरेललोपाइप्ड यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो इसके एक्सिस को, कॉर्नर्स को टच कर रहा है. ठीक है, वो कह रहे हैं एलिप्सॉइड के अंदर है ये, और जितना बड़ा बन सकता है लार्जेस्ट उतना आपने बनाना है. आपने उसका क्या फाइंड करके देना है? वॉल्यूम फाइंड करके देना है. यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जी के पैरेलल है, और आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करके देना है. और आपको एलिप्सॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं आपका वॉल्यूम ये आना चाहिए. अब क्योंकि ये एक बॉक्स है तो बॉक्स की 6 साइड्स होती हैं, तो डायमेंशंस तो एक्स वाई जी 3 होती हैं, तो हम कहेंगे 2x है. यानी हमारे पास जो लेंथ होगी अलोंग एक्स एक्सिस 2x होंगे, विड्थ होगी 2y और हाइट होगी 2z. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8xyz. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइप्ड का वो 8xyz होगा. अब क्योंकि वो इस इलिप्सॉइड के अंदर इंस्क्राइब्ड है यानी इलिप्सॉइड के अंदर है, तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यानी कि मैं इस वॉल्यूम की इस फॉर्म को, फंक्शन को मैं इलिप्सॉइड की फॉर्म में लेकर आऊंगी, फंक्शन बनाऊंगी यहाँ से. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई जी है, इसका मतलब मैं स्क्वायर ले लूंगी. स्क्वायर दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर. उसके बाद नीचे मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी सी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं डिवाइड करा दूंगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से. तो इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा. इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. अब ये एलिप्सॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बन गई है. अब क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू 1 कराना है. एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपके पास इक्वल टू 1 होती है, लेकिन मैं इस इतनी बड़ी वैल्यू को लेकर नहीं चल सकूंगी, तो मैं इनको एक एक सिंगल वेरिएबल की इक्वल लेट कर लूंगी. मैंने यहाँ पे लेट किया कि जो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है उसको मैंने टी लेट कर लिया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को यू लेट कर लिया, इसी तरह जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को मैंने डब्ल्यू लेट कर लिया. तो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 64, यहाँ पे टी यू और डब्ल्यू आ जाएगा. अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन भी दी हुई है, मैं यहाँ से थोड़ी सी वैल्यूज निकालती हूँ. मैंने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को टी लेट किया, मैंने पुट किया. वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को मैंने यू लेट किया, मैंने पुट कर दिया. जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को मैंने डब्ल्यू लेट किया, मैंने पुट कर दिया. अब क्योंकि आप 9.6 के अंदर फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर हो, वहां पे आप उसका एक्सट्रीमा निकालना सीख रहे हो, तो यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक्स वाई जी यानी क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए पहले एक्सट्रीमा तो निकालना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर एक्स वाई जी 3 आ रहे हैं जिनको अभी हमने टी यू डब्ल्यू लेट कर लिया, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर तो हमने पढ़ा कि फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर हो, तब हम एक्सट्रीमा किस तरह से निकालते हैं, हमने ये सीखा. तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हम इन 3 को लेके नहीं चल सकेंगे कि तो हम इस w को t और u की फॉर्म में ले आएंगे, फंक्शन के अंदर इस तरह से पुट करेंगे. तो मैं w की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस t और u राइट साइड पे आके माइनस ही हो जाएंगे. इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. जब u और t की वैल्यू निकल आएगी तो मैं यहाँ पे ये w की वैल्यू पुट करूंगी. अब पहले मेरे पास फंक्शन था टी यू डब्ल्यू, जो कि मेरे पास टी यू डब्ल्यू आ रहा था. अब मैं w को ले आई हूँ टी और u की फॉर्म में, तो यहाँ से टी और u w हट जाएगा. यानी अब फंक्शन की डिपेंडेंस कितने वेरिएबल्स पर है? 2 वेरिएबल्स पर है, क्योंकि यहाँ पे टी और यू आ गए. अब जब हम फंक्शन बना लेते हैं उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने होते हैं, ताकि हम उनसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सके. तो फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर आ रही है, तो उन दोनों की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी. सबसे पहले मैं t की रिस्पेक्ट से लूंगी. तो देखें ये फंक्शन है, इसके अंदर अब u कांस्टेंट है, उसको बाहर रखूंगी. अंदर ये 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से क्या आएगा? 1 और u कांस्टेंट है इनका 0, माइनस यहाँ से t का 1 आ जाएगा, यानी -1 आएगा, प्लस
अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब मैं इनको अरेंज करूंगी, टी को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी -t, और ये एज इट इज आ जाएगा -t इंटू -t बन जाएगा -2t, और u बाय कांस्टेंट था वो एज इट इज रहा। अब t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो गया, इसी तरह मैं u की रिस्पेक्ट से भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लूंगी। अब जब u की रिस्पेक्ट से लूंगी तो t कांस्टेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, अंदर दो फंक्शन है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव तो u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव 1 आएगा, और साथ माइनस है तो -1, ये दोनों कांस्टेंट, इनका 0 प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसको भी ओपन करूंगी और फिर -u इंटू -u -2u बन जाएगा। अब हम क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर थी, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी डिस्कस करा चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए हमें FUU, FUT, FTU और FTT निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, FT और FU यानी फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव हम यहाँ निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाने वाले। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं हम उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी FT भी 0 और FU भी 0 हो जाएगा। अब FT की जो वैल्यू आई है मैंने यहाँ पे पुट की, और FU की जो वैल्यू आई मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब U तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और यहाँ से T भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो गए तो हमारा पूरा वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा, और हमने तो वॉल्यूम फाइंड करके देना, वॉल्यूम 0 तो नहीं है क्योंकि बॉक्स कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ले रहा होगा, इसलिए u और t 0 नहीं होंगे। तो हम 1 - 2t - u को मैंने 0 के इक्वल रखा, और यहाँ से भी 1 - 2u - t को 0 के इक्वल रखा, इनको मैंने a और b का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से या आप u की वैल्यू निकालो या फिर आप यहाँ से t की वैल्यू निकालो, इट्स योर चॉइस, आप जैसे करते हो। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन ए का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाली, क्योंकि इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी ना, इसी तरह यहाँ पे t के साथ कोई 1 2 नहीं था, यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाली है। u राइट साइड पे जो लगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 2t। अब क्योंकि मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो वो मैं इधर पुट करूंगी, अगर इधर से निकाली होती तो इधर पुट करती, तो यहाँ u की वैल्यू आई है 1 - 2t, तो मैंने लिखा है पुट c इन b, यानी ये जो c में इक्वेशन है इसको मैं b के अंदर पुट करूंगी, यानी u की जगह मैं पुट कर दूंगी 1 - 2t। तो यहाँ पे मैंने u की जगह 1 - 2t पुट कर दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराती हूँ, 2 को 1 से कराऊंगी 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 और 7 t, ये सॉल्व होगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, और 4t में से t माइनस होंगे 3t, 1 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब मैंने t की वैल्यू 1/3 आ गई है, वो मैंने यहाँ से ली थी, मैंने यहाँ से इससे मैंने ये वैल्यू निकाली है, तो अब मैं दोबारा यहीं पर पुट करूंगी t की वैल्यू, तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा पुट t = 1/3 इन c, यानी c इक्वेशन में मैं पुट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे t है, t की जगह मैंने 1/3 पुट कर दिया, इसको 2 1s are 2 यानी 2/3 आ जाएगा, एलसीएम लूंगी तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब क्योंकि t की वैल्यू भी आ गई है और u की वैल्यू भी आ चुकी है, अब मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन से निकलूंगी बाहर, जहां पे मैंने w को t और u की रिस्पेक्ट में लिया था, वहां पे मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करके w की वैल्यू निकालूंगी। तो उसको आप पीछे जाकर अगर देखें तो उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, उसमें मैं क्या करूंगी, u और t दोनों की वैल्यूज को पुट करूंगी। u की वैल्यू आई है 1/3 और t की भी 1/3। मेरे पास जो पीछे इक्वेशन थी वो ये थी, w = 1 - t - u, तो t की 1/3 u की भी 1/3, एलसीएम लूंगी, एलसीएम लेने से मेरे पास w की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी, यानी तीनों वैल्यूज 1/3 आ गई हैं। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे पास था v² / a² b² c² = 64 TUW, तो TUW की वहां पे मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगी और मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने वाले हैं। टी, यू और डब्ल्यू तीनों की वैल्यूज को पुट किया, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो v की वैल्यू चाहिए, तो एक तो a² b² c² इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरा दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और v की वैल्यू आ जाए। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 आ जाएगा, ये दो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, तो ABC आ जाएगा, और 27 का क्या आ जाएगा 3√3। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया जो आपने निकालना था। अगर आपको क्वेश्चन हो कि हमने TUW की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास वो x² / a² वो बड़ा बड़ा बन रहा था, तो मुश्किल होता निकालना, इसलिए हमने उसको वेरिएबल की इक्वल लेट कर लिया और यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।